पढ़ने वाले हैं क्लास 8th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स के संबंधित क्वेश्चन। पैरेललोग्राम में सबसे पहले एग्जांपल है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका डायग्राम है ये पी क्यू आर और एस। पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालना है। सो इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स हैव सेम लेंथ। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि इनकी अपोजिट साइड हमेशा सेम होती है। सो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। पी क्यू अगर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो एस आर भी 12 सेंटीमीटर रहेगी। क्यू आर इक्वल टू आर ए पी एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। तो इसमें दोनों साइड है, दाई साइड को बराबर कर देंगे तो पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू पी एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सभी जितनी साइड है सभी का टोटल होता है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, इस टाइप से हम इसमें पेरीमीटर निकालते हैं। पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर और आर एस 12 सेंटीमीटर और एस पी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इसको सबको सम कर देंगे तो 38 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस टाइप से हम पेरीमीटर निकालते हैं पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है इन फिगर बी ई एस टी एक डायग्राम दिया हुआ है इन द पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यूज एक्स वाई एंड जेड। इसमें ये डायग्राम दिया है बी ई एस टी करके एक पैरेललोग्राम डायग्राम है। इसमें एक ये एंगल बी दिया है 100 डिग्री। इसमें एंगल एस एक्स निकाल के वैल्यू निकालना है, एंगल ई जेड की वैल्यू निकालना और वाई की वैल्यू निकालना, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसमें निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे एस इज अपोजिट टू बी। जो एस है, एस एंगल है तो बी एंगल का अपोजिट है, तो इसलिए ये जो दोनों रहेंगे वो सेम हो जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लगेगी बी का अगर 100 डिग्री एंगल है तो एस का जो एक्स की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। किसके द्वारा? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज के द्वारा। और 100 अगर इसकी आ जाएगी तो ये जो होता है x होता है ये y के बराबर होता है, तो ये भी 100 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 100 डिग्री मेजर ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग टू एंगल x। करस्पॉन्डिंग एंगल है ये एंगल s और एंगल e जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो y इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। अब z निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, z इक्वल टू 80 डिग्री होगा। वो कैसे होगा, ये 100 200 डिग्री हो जाएगा और ये सबका होता है सम 360 डिग्री। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो 200 डिग्री मतलब 360 डिग्री में से अगर हम 200 को घटा देंगे तो आ जाएगा 160 डिग्री। इसको हमको दो भागों में बांटना है क्योंकि ई और एस टी का बराबर रहेगा, तो अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 80 डिग्री। तो इसका जेड की जो वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी और यहाँ पर भी 80 डिग्री रहेगा, मतलब एस और जेड टी का एंगल भी इसमें 80 डिग्री रहेगा। तो एंगल जेड इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। तो सिंस एंगल वाई एंगल जेड इज अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर में आते हैं। सो एक्स इक्वल टू 100 डिग्री अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ये वाला, और एंगल वाई इक्वल टू 100 डिग्री ये जो है ये मेजर ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स के द्वारा, ये वाला एंगल वाई, और एंगल जेड है 80 डिग्री सिंस एंगल वाई एंगल जेड इज अ लीनियर पेयर के द्वारा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम आर आई एन जी फिगर इफ एम एंगल आर इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड द अदर एंगल्स। एक पैरेललोग्राम है आर आई एन और जी, इसमें आर का एंगल जो दिया है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका हमको बाकी के सबके एंगल निकालने हैं। तो गिवन है दिया है एम एंगल आर, मेजर एंगल जो आर दिया है वो 70 डिग्री दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो एंगल एन है अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट प्रॉपर्टी के द्वारा एम एंगल एन इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। तो एम एन एंगल एन का भी 70 डिग्री हो जाएगा बिकॉज आर एंड एन आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ परपेंडिकुलर, अपोजिट के कारण ये हुआ है। सिंस एंगल आर एंड आई आर सप्लीमेंटरी, तो एम एंगल आई हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70, तो 70 डिग्री है इसका 180 से माइनस करते हैं तो 110 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एंड आल्सो एम एंगल जी जो आ जाएगा वो भी 110 डिग्री आएगा। तो यहाँ एंगल जी इज अपोजिट एंड एंगल आई, ये अगर 110 डिग्री आ गया हमारे पास
तो ये भी हम 110 डिग्री ले देंगे क्योंकि अपोजिट प्रॉपर्टी लगती है। तो m एंगल R इक्वल टू m एंगल N इक्वल टू 70 डिग्री और m एंगल I और m एंगल G इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसको जनरल तौर पे जाएँ तो 70 डिग्री ये एंगल है और n का भी ये अपोजिट प्रॉपर्टी का 70 डिग्री रहेगा। अब क्या है 70 प्लस 70 कर देंगे अगर तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री। इसको हम अगर 360 से माइनस कर देते हैं, 360 में से 140 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 220 डिग्री आ जाएगा। अब दो एंगल हैं I और G, दो एंगल है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से 110 डिग्री के दो एंगल बन जाएंगे। तो ये भी 110 डिग्री का आ जाएगा, ये भी 110 डिग्री का आएगा अपोजिट प्रॉपर्टी के द्वारा। तो इस टाइप से हमें इसमें चारों एंगल निकाल लेते हैं। एंगल R जो कि 70 डिग्री है, एंगल N ये भी 70 डिग्री है, एंगल I ये 110 डिग्री है और एंगल G ये भी कितना है 110 डिग्री है। इस टाइप से आप सभी एंगल निकाल लेते हैं और मेजर